बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंदर अब्बास भाई सवाल करते हैं कि अगर फजर की नमाज किसी वजह से कदा हो जाए तो उसके अदा करने का तरीका क्या है और उसको किस वक्त अदा करेंगे और उसकी नीयत क्या करनी चाहिए। ये बड़ा ही अहम सवाल है। सबसे पहले ये बात जानिए कि कोई भी नमाज जानबूझ के कदा करना ये बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ी महरूमी है। जिस तरह झूठ, डकैती, शराब पीना या और जितने कबीरा गुनाह है, उनसे भी बड़ा ये गुनाह है कि कोई आदमी जानबूझ के नमाज को कदा कर दे। मगर इसके बावजूद बंदा बशर है, अगर कभी मजबूरी की हालत में, यानी आदमी रात को सोया, लेट सोया, वैसे तो उसको बर वक्त सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, मगर फिर भी किसी वजह से अगर वो सोया था, थकावट ज्यादा थी या कोई मेडिसिन खाई थी या कोई और प्रॉब्लम थी और बर वक्त सुबह फजर के वक्त जाग ना आई, तो उसके बाद कजा नमाज जो है वो अदा कर ले। चूंकि नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि गजवा खैबर के जब वापस आ रहे थे तो उस दिन फजर की नमाज हुजूर की कदा हो गई। इसी तरह खंदक के मौका पर नबी अलैहिस्सलाम ने गजवा खंदक के मौका पर आपकी असर की नमाज कदा हो गई, जिसे आपने कदा पढ़ा और आपने बहुत गुस्से का इजहार किया कुफार के साथ। और जब आपकी कदा नमाज फजर की हुई तो आपने फिर बाद में हजरत बिलाल को नमाज अदा करने के बाद यानी कदा पढ़ने के बाद फरमाया कि अगर किसी की भूल कर या मजबूरन नमाज रह जाए तो जैसे ही उसको याद आए या जब फुर्सत मिले तो फौरी तौर पर पहली फुर्सत में उसे नमाज अदा कर लेनी चाहिए। तो इसमें यह है कि नमाज अगर फजर की रह जाए तो सबसे पहले यह है कि कोशिश करे कि उसी दिन जैसे ही इशराक का टाइम हो तो वो नमाज फजर जो है उसकी कजा कर ले। अगर किसी वजह से उस वक्त ना कर सके तो फिर जब जवाल का टाइम ये गुजर जाए यानी जोहर का टाइम शुरू हो जाए उस वक्त कदा करे। तो इन दोनों में ये फर्क है, यानी उसी दिन अगर इशराक के टाइम यानी जवाल के टाइम से पहले पहले अगर अदा करेगा तो फिर सुन्नतें भी पढ़े और फर्ज भी उसकी भी कदा करे। और अगर जवाल का टाइम गुजर चुका है और आगे जोहर का टाइम शुरू हो चुका है तो उस सूरत में सुन्नतें नहीं पड़ेगा बल्कि सिर्फ फर्ज नमाज जो है यानी 2 रकात उसकी कदा करेगा। और इसका तरीका यह है कि बिल्कुल जैसे हम आम रूटीन में नमाज पढ़ते हैं तो उसी तरह उसकी नीयत करेंगे और नीयत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। और अगर जुबान से भी कह ले तो इस तरह कहेगा कि 2 रकात नमाज फजर कजा वास्ते अल्लाह ताला के मुंह तरफ खाना काबा शरीफ के, और इस तरीके से ये पढ़ लेगा। और इसमें यह मसला भी पेश नजर रहना चाहिए कि ममनुआ औकात में नमाज कदा जो है वो ना अदा की जाए या ना पढ़ी जाए। मसलन ममनुआ औकात कौन से हैं? सुबह जो सूरज निकलने का टाइम है उस वक्त नहीं, और इस तरह जवाल का जो टाइम है दोपहर को, इस तरह गुरूब आफ्ताब आफ्ताब से जो 10-15 मिनट पहले का जो टाइम है, इन 3 औकात में नमाज कदा अदा ना करे बल्कि किसी उन और दूसरे औकात में नमाज कजा जो है वो अदा करे। इसी तरह जो साहिब तरतीब है उसके लिए लाजिम है कि वो सबसे पहले जो कजा है उसको अदा करे, फिर जो वक्त वाली नमाज है उसको वो पढ़े। साहिब तरतीब किसे कहते हैं? यानी जिसके जिम्मे मसलसल 5 नमाजें कजा ना हो, और जो यानी जब से उस पर नमाज फर्ज हुई थी तो कभी भी उसकी 5 नमाजें जो है वो कजा नहीं हुई, तो ऐसा आदमी जो है वो साहिब तरतीब होता है। और ये बहुत बड़ी फजीलत वाली बात है। इस साहिब तरतीब पे इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ होंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों को शेयर भी कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।